हेलो भाई, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। देखो अभी सुबह के बजे हैं 6 और यहाँ पे हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश हो रही है। और मैं अभी बनाऊंगी चाय और मम्मी काटेंगे अभी तोरी की सब्ज़ी। फिर मैं सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी और साफ़ सफाई करूंगी। यानी कि मेरा रूटीन वर्क आज फिर से स्टार्ट। ये देख पूरी में गीला हो चुका है क्योंकि बारिश का अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है। मैं जब उठी थी तब बूंदा बांदी थी, लेकिन अब बहुत तेज़ धीरे धीरे होती जा रही है। खासकर यहाँ पे ना चादर डली हुई है गाइस, यानी कि टीन, तो उस पे और तेज़ी से आवाज़ आती है। ये देखिए गाइस, ये वाली इस पे आवाज़ आती है तो और तेज़ लगती है, जबकि होती बारिश धीरे लेकिन तेज़ ही लगती है उस पे आवाज़ के कारण। ये दोस्तों मैं बना रही हूँ अभी चाय। मैं पीऊँगी फिर चाय। चाय पी करके मैं झाड़ू पोछा और फिर बनाती हूँ सब्जी रोटी। ये देखिए गाइस, मैं अभी लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू मैंने कर ली थी। और आपको पता है गाइस, ये जो दरवाजे में ये बंदरवाल जो लगी हुई ना, ये मैंने बनाई थी। मेरे को ये जूट का वर्क अच्छे से आता है। मैं इसमें शीशा, बंदरवाल, झूमर, टेडी बियर झूला और एक होता है फ्लावर टोकरी, बहुत सारी चीज़ें होती है, गणेश जी होते हैं, और सब चीज़ें मैं बना लेती हूँ इसके अंदर। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले मैं सरकारी सेंटर था, मतलब वो सरकारी सेंटर के थ्रू मैं बैच लेती थी जिसमें 20 लड़कियां या 20 लेडीजें होती थी और उनको मैं सर्टिफिकेट भी देती थी। 3 महीने का कोर्स होता था ये। और उसके साथ साथ ही मैं सिलाई का भी बैच लेती थी, वो 6 महीने का कोर्स होता था। एक मैंने ज्वेलरी का भी करवाया था, ज्वेलरी में भी 6 महीने का कोर्स होता था। मतलब एक बार लड़कियां एक बार एडमिशन टाइप मतलब हो जाता था एक बार सबका 20 का, तो फिर 3 महीने तक या 6 महीने तक मेरी सैलरी आती रहती थी। अगर एक बैच लेती थी तो एक बैच की, और 2 बैच लेती तो डबल सैलरी आती थी। वो मैंने 1.5-2 साल, शायद सारा 1.5-2 साल सारा मैंने यही काम सिखाया होगा। आसपास की सभी लड़कियों को, आसपास के गांव से भी आती थी। लेकिन जब सब की सब सीख चुकी थी तब तक मैंने सिखाना बंद भी कर दिया था, और वहाँ से हमने अपना घर चेंज भी कर लिया था, क्योंकि मेरी मम्मी ने वहाँ की जगह एक दूसरी जगह फिर घर लिया था, उसको बेच दिया था। ये मैं शादी से पहले की बता रही हूँ आपको। और दोस्तों मेरी शादी में जैसे बंदरवाल झूमर लेकर चलते हैं ना, तो मेरी शादी में ये बंदरवाल और एक बहुत बड़ा झूमर मैंने बनाया था। वो मैं खुद ही अपने हाथ से बना कर लाई थी। और मेरे को सॉफ्ट टॉयज का काम भी आता है, मीन्स जैसे टेडी बियर हो जाता है, खरगोश होता है, भालू होता है, ये सब चीज़ें भी बना लेती हूँ मैं सॉफ्ट टॉयज में। लेकिन अभी मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है। जब मैं घर पे रहती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी मेरी हमेशा होती ही रहती है। सोती भी बहुत हूँ, ऐसी बात नहीं है। जब घर पे होती हूँ दिन में, लेकिन काम भी कर लेती हूँ क्योंकि दिन बहुत बड़ा हो जाता है जब हम लोग घर पे रहते हैं। अभी मैं बनाऊंगी सब्जी। और 6 बजे मैंने चाय पी थी, झाड़ू पोछा करते करते हो गया है टाइम 6:30 का। और अभी मैं सब्जी बनाऊंगी, फिर मैं आटा लगाऊंगी। और गाइस आज मैं सब्जी बनाऊंगी तोरी की, ये देखिए। और अभी ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें प्याज और लहसुन डालूंगी। मैं लहसुन को भी प्याज के साथ ही कट करवा लेती हूँ मम्मी से। मम्मी ने आज सब्ज़ी काटी है। मैंने आपको कल बताया था ना, मुझे सब्ज़ी काटना पसंद नहीं है, और मेरे को लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है। सब्ज़ी काटने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो लगता है कि इतनी देर में मैं और 1-2 काम निपटा देती। और सच में यही बात है, जब तक मम्मी ने सब्ज़ी काटी तब तक मेरा झाड़ू पोछा हो गया। तो गाइस इसमें मैंने प्याज डाल दिया है, और प्याज को हम थोड़ा गोल्डन कलर का होने देंगे। आपको पता है दोस्तों, मैं तोरी की सब्ज़ी में ना पानी नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी जब उसमें सीटी लगने के बाद मैं तोरी की सब्ज़ी को कुकर को उतारती हूँ और खोलती हूँ, तो उसमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत पानी यानी थोड़ी बहुत ग्रेवी हमेशा मिलती ही मिलती है। कुछ लोग होते हैं गाइस जो तोरी की सब्ज़ी थोड़ी पतली खाना पसंद करते हैं, लेकिन पानी डालने के बाद ना उसका टेस्ट एकदम फीका फीका लगने लग जाता है। इसीलिए मैं कभी भी तोरी की सब्ज़ी में पानी नहीं डालती हूँ। और पता है दोस्तों, तोरी की सब्ज़ी सूखी भी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी कटेगी बहुत सारी, लेकिन बनेगी इतनी सी थोड़ी ही हो जाती है वो बनने के बाद। ये देखिए दोस्तों, प्याज हमारे ऑलरेडी भून चुके हैं। अब मैं इनमें डालूंगी टमाटर, मिक्स करके, और फ्लेम को कम कर देंगे ना थोड़ा, जब तक मसाले डालूंगी। और
अब इसमें डालूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी हल्दी और 1 चम्मच डालूंगी गाइस धनिया पाउडर। मेरे घर में लोग थोड़ा सिंपल सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा मसाले हम यूज़ नहीं करते हैं, पापा को छोड़ करके, क्योंकि पापा कोई भी सब्ज़ी हम बना ले उसमें पापा ऊपर से एक्स्ट्रा लाल मिर्च और गरम मसाला डलवाते हैं, उनको तेज़ मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो टमाटरों ने थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं थोड़ा और पकाऊंगी इन्हें, तब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे, तब जाके मैं इसमें तोरी डालूंगी। देखिए दोस्तों, टमाटर मेरे लगभग कम्प्लीटली पक चुके हैं और मैंने इनको थोड़ा हल्का हल्का चम्मच से, ऐसे तो दोस्तों मैंने कई बार बनाकर देखा है, मैं तोरी की सब्ज़ी में अगर गरम मसाला नहीं डालती हूँ ना ऊपर से बनने के बाद, तो वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। जितनी सिंपल होती है उतनी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, लेकिन फिर भी मैं अभी पहले थोड़ा सा डाल देती हूँ गरम मसाला, पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में इसका टेस्ट फिर अलग से आएगा, और पहले डालने से थोड़ा सा हल्का सा इसका फ्लेवर भी हो जाएगा और ज़्यादा मतलब हैवी भी नहीं लगेगा। ये दोस्तों कुकर मैंने बंद कर दिया है, तो इसमें मैंने डाल दी थी, और गैस का फ्लेम मैं कम ही रखूँगी, हाई फ्लेम पे मैं सीटी नहीं लगाऊंगी, नहीं तो सब्ज़ी जल जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, इसीलिए इसको धीमी आंच पर ही 1-2 सीटी लगने तक पकने देंगे। थोड़ी सी धीमी करेंगे आंच को, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी चाट मसाला, अभी ये डिब्बा खाली हो गया था, चाट मसाला ख़त्म हो गया था, तो मैं इसको इसमें डाल दूँगी। मेरे घर में चाट मसाला ज़्यादातर हमेशा रहता ही है, क्योंकि वैसे तो बूंदी का रायता सबको पसंद होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है ये, तो उसमें वो चाट मसाले को डलवाना ही पसंद करते हैं। कोई भी सब्ज़ी हो या ना हो, सब्ज़ी ना भी हो, तब भी उनको बूंदी का रायता दे दो, फैन है बूंदी के रायते के, पता नहीं उनको इतना ज़्यादा क्यों पसंद है। डेली भी दे दोगे आप, 2 टाइम दिन में भी दे दोगे, तब भी आराम से खुशी खुशी खा लेंगे, उनका मन भरता ही नहीं है बूंदी के रायते से, बहुत ज़्यादा पसंद है उनको दोस्तों। देखिए गाइस, जब तक कुकर में सीटी आएगी तब तक मैं यहाँ पर आटा लगाने की तैयारी करती हूँ, और आटा लगाने के बाद तो सब्जी बन गई, झाड़ू पोछा हो गया, और अभी आटा लग जाएगा, तो समझो गाइस मेरा काम हुआ ख़त्म, और फिर मैं जाऊंगी ऑफिस की तैयारी करने, यानी कि रेडी होने के लिए। ये देखिए गाइस, मैं अभी लगाऊंगी आटा, आटा गूंदने के बाद और फिर मैं बनाऊंगी रोटियां, मतलब वही 4-5 रोटियां, 3 फुलके मैं लेकर जाती हूँ, और एक मैं खा लेती हूँ जाने से पहले। देखो गाइस, आटा मैंने लगा दिया है, और मैं इसे ढककर हमेशा इसलिए रखती हूँ क्योंकि मम्मी पापा की रोटियां बाद में बनती हैं, तो इस पर कोई पपड़ी वगैरह ना जमे। और देखो आज मैं अभी ना इसको तवे को धोकर लाई हूँ, तो इसको धोते धोते ना मेरे को गाइस याद आ गई मेरी नानी माँ की। मैं मतलब शुरू से ही, बचपन से ही मैं नानी के पास ही रही थी, और जब मैं 10th क्लास में थी तब मेरी मम्मी के पास आई थी मैं। तो नानी हमेशा क्या करती थी, तवे को हमेशा एक ईंट का इतना सा टुकड़ा रखती थी, और उससे हमेशा ऐसे रगड़ रगड़ के, खूब रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ करती थी। जब उस ईंट से धुले हुए तवे पर रोटियां बनती थी ना, तो रोटी क्या रोटी होती थी, क्योंकि तवा बिल्कुल ही साफ हो जाता था। और मैंने अभी जून से साफ किया, तो मेरे को अचानक नानी की याद आई, क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे को भी वो ईंट का टुकड़ा ले लेना चाहिए, और मैं लूँगी, उसी से करूँगी मैं अब कल से। गाइस, यहाँ पे ना मेरी एक ताई जी हैं, वो भी है ना, जब तवे को धोती हैं तो वो ईंट के टुकड़े से धोती हैं। वो अपने घर में ऐसे रगड़ेंगी रगड़ेंगी तवे को, तो उसके तवे को रगड़ने की आवाज़ ईंट से हमारे घर तक सुनाई देती है। उनकी भी आदत है बहुत, और वो कंटिन्यू 1-2 मिनट तक रगड़ती ही रहती हैं, वो तवे को एकदम साफ करके ही रोटियां बनाती हैं, और वो चूल्हे पर ही रोटियां बनाती है। पता नहीं वो दोनों टाइम चूल्हे पर खाना कैसे बना लेती हैं। जब गाइस मैं जॉब नहीं करती थी ना शादी के बाद, तो मैं भी मिट्टी वाला चूल्हा यूज़ करती थी। मिट्टी वाले चूल्हे पे खाना बनाना भी एक अलग ही अच्छा, वो खासकर गर्मी में जैसे रसोई में बहुत गर्मी लगती है किचन में नीचे, लेकिन जब मेरा चूल्हा, हमारे घर में मिट्टी का चूल्हा ऊपर छत पे है, खुली छत है, और हम वहाँ पे जब रोटियां बनाते तो मेरे को ना तो गर्मी का एहसास होता था, और सर्दी में सुबह सुबह 10-11 बजे बाजरे की रोटी मम्मी बनाती है चूल्हे पर, तो वहाँ पर सर्दी नहीं लगती, क्योंकि धूप निकल आती है तब तक।
और शाम गर्मियों में गर्मी नहीं लगती। सुबह तो खैर नहीं बनाती थी क्योंकि सुबह रोटी बनाने के टाइम तक वहाँ पर धूप आ जाती थी गर्मियों में, और शाम तक मैं 6 बजे 6:30 बजे मैं रोटियाँ बनाने चली जाती थी ऊपर, और गर्मी का पता भी नहीं चलता था और रोटियाँ इतनी मस्त बनती थी और सबको टेस्टी भी लगती है। चूल्हे की रोटी हमारे घर में हर कोई पसंद करता है कि मिट्टी के चूल्हे पर बने हुए खाने का टेस्ट ही अलग होता है गाइस। आखिर हम अपनी मिट्टी से जुड़कर हमेशा रहना पसंद करते हैं। देखिए गाइस, सब्जी बनकर हो गई है रेडी, और इस सब्जी की शक्ल सेम वैसी है जैसे तोरी की सब्जी मेरे को पसंद है। ये देखिए, मैंने ना दोस्तों अभी दीदी की सब्जी निकाल दी है क्योंकि वो मिर्ची कम खाती हैं, कम तीखा खाती हैं, और अब मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मिला दूंगी ताकि थोड़ी चटपटी बन जाए। रोटी सब्जी बनने के बाद गाइस बस काम मेरा खत्म हो जाता है। थोड़े से बर्तन है, 2-4 बर्तन धोऊंगी बस, ज़्यादा नहीं होते इस टाइम पे, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी ऑफिस। देखिए दोस्तों, दूध हो गया है गरम और रोटी अभी बनानी मैंने शुरू की है। मैं धोऊंगी अभी बर्तन। रोटियां मैंने बना ली है और सब्जी भी बन के रेडी हो चुकी है और बच्चों का दूध भी गर्म हो गया है। आज दोस्तों मैं बाहर से झाड़ू करना भूल गई हूँ। अभी बर्तन धो करके पहले वहाँ से झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी ऑफिस जाने की तैयारी करूँगी। मेरे को लगा था मेरा सारा काम हो गया, लेकिन वो अभी थोड़ा सा रह रखा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट का काम है वैसे तो, लेकिन फिर भी ये रहता है कि ये काम बचा हुआ है, अभी हुआ नहीं है। बर्तन धोने के बाद मैं वही करने जाऊंगी। ये देखिए गाइस, यहाँ बारिश हो रही है लेकिन ये बच्चा इतना शैतान है, बारिश में नहा रहा है। इसको मतलब सुबह सुबह ही नहाने की लग जाती है। सर्दियों में नहाने से डर जाएगा, रोता रहेगा। गर्मियों में बारिश हो वैसे हो, सुबह उठते ही शावर के नीचे बारिश हो रही तो बारिश में कैसे खुशियों से झूम झूम के नाच नाच के नहा रहा है। ये देखो कैसे मोगली। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी जा रही हूँ ऑफिस के लिए, और हमारे गांव में बॉर्डर तक हमें बाइक से या मतलब गाड़ी से जाना पड़ता है। बॉर्डर पे जाके बस स्टैंड है, वहाँ से जाके बस मिलेगी। बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखना। मैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म करना चाहूँगी। बाय बाय गाइस।